अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जूदून। चिपरसन के सबसे आखिरी गांव 11वें गांव जूदून में मैं इस वक्त हूँ। 11,000 फीट की बुलंदी पे। रात 10 बजे से लेके 1 बजे तक मुझे नींद आई। उसके बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सांस बार बार मेरा फूल रहा था। सांस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है हाइट की वजह से, और अभी तक यही पोजीशन है। अभी हम चल के यहाँ पे जो लोकल है उनके घर पे नाश्ता करते हैं, और फिर आज प्लान करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं यहाँ पे जितने गांव हैं जितना पॉसिबल हो सका साइकिलिंग करूँ, एक्सप्लोर करूँ, और दूसरा बाबा गुंदी का मज़ार है वहाँ पे जाऊँ। बाबा गुंदी के मज़ार गए तो सारा दिन वहीं पे निकल जाएगा, और अगर साइकिलिंग की तो फिर साइकिलिंग में। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। और कल मेरी वापसी है सुबह 5 साढ़े 5 बजे। यहाँ से लोकल चलती हैं सुस्त के लिए, तो इससे ज़्यादा मज़ीद रुकना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं हो रहा, क्योंकि सांस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बस इस कंडीशन में आके ना सांस फूल जाता है बिल्कुल, और अगर मैं 2 कदम चलूँ तो सांस मेरा फूल जाता है और वॉमिट होने लग जाती है। तो एक दिन से ज़्यादा स्टे करना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। नेक्स्ट कभी फिर देखेंगे। और अभी हम देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। और जूदून और बाबा गुंदी के लिए मुझे कोई बाइक चाहिए होगी, कि कोई बाइक पे मुझे वहाँ पे लेके जाए, क्योंकि साइकिल पे जाना और हाइक करके जाने में सारा दिन निकल जाएगा और वापसी फिर मुश्किल लग रही है। ये मेरा गेस्ट हाउस है, द स्काई ब्रिज मोटल, और ये इनका घर है जहाँ हम नाश्ता करने जा रहे हैं। ये पराठा है। हाँ, ये लोकल पराठा। अच्छा जी, 9 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं बाबा गुंदी के मज़ार पे। जो ये होटल वाले भाई हैं वही अपनी बाइक पे लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 40 मिनट से 1 आवर का डिस्टेंस है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता और शायद नहीं। अच्छा जी, ये जावेद साहब हैं द स्काई ब्रिज होटल के ऑनर। ये मुझे लेके जा रहे हैं बाबा गुंदी के मज़ार। तो सर यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 17 to 18 किलोमीटर है और 1 घंटे का ड्राइव है। 1 घंटे का ड्राइव है। तो कोशिश करेंगे पौने घंटे में पहुँच जाए जहाज़ बना के। चलो फिर निकलते हैं, और फिर रास्ते में आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं और जो हिस्ट्री होगी आपसे शेयर करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये मेरे सारे भतीजियाँ ये मेरा भांजा है, ये भांजी है। अल्लाह हाफ़िज़। Was kämen Sie nicht gut fahren, wo es mal kann? Ska Kuyunda. ये यहाँ पे छोटी सी एक दुकान है जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। इस इलाके में आने में जो ना, आप जितने भी फ़ॉरेन से आते हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं ना, हम इस इलाके में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और हमें खुशी होती है कि आप इन इलाकों में आके यहाँ के माहौल, यहाँ के इन्वायरमेंट से आप भी वाकिफ़ हो जाएंगे, ताकि आपको भी पता चलेगा कि यहाँ के लोगों के रहना सहना और यहाँ के मकीनों का क्या हाल है। बिल्कुल, थैंक यू जी। ये ईस्ट ग्लेशियर है। यहाँ से 2 ट्रैक रूट्स है ना, बहुत लंबे ट्रैक रूट्स। यहाँ से आप फसो निकल सकते हो। ये एक रूट जाता है रमी, जो पुरसन का सो से आते हुए दूसरा गांव है, वहाँ पे निकलता है। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त पास्चर्स है अंदर।
तो यहाँ से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, ख़ासकर हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है ना ज़्यादा जाते हैं। इस इलाके का नाम चीपुरसान फ़ारसी का लफ्ज़ है, यानी क्या पूछना। तो ये उससे जो है ना नाम पड़ गया है। हम फिर ये कहते हैं कि चीपुरसान में कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी कर ले कोई पूछने वाला नहीं। ज़्यारत से आगे ग्लेशियर होता था, खुज कहते हैं, खुज वो जगह का नाम। तो अभी ख़त्म हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो ग्लेशियर बिल्कुल मेल्ट हो के ख़त्म। और जो पीछे मैंने आपको नहीं दिखाया युश्को ग्लेशियर, ये बिल्कुल आरसीसी पुल के साथ ही होता था ये ग्लेशियर। अभी बहुत पीछे गया है, ख़त्म हो के सिर्फ उसके बाक़ियात है, बाकी बर्फ़ पिघल के ख़त्म। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, और ये वाकई हमारी बदकिस्मती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम इस मसले की तरफ संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रहे। जिस रफ्तार से हम दरख्त काट रहे हैं, उस रफ्तार से नए दरख्त लगाने की कोशिश नहीं हो रही। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा इस पूरे खत्ते को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इसके असरात आज भी वाज़ेह हैं, और अगर हमने वक्त पर इक़दामात ना किए तो मुस्तक़बिल में पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा, और ये किल्लत कई बड़े शहरों में पहले ही महसूस की जा रही है। अब भी वक्त है कि हम कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं, ताकि गिलगित बल्तिस्तान और पूरे मुल्क का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके। ये जो वही कौम है ना, आपको पाकिस्तान में गोजाल में ये ज़बान बोली जाती है, और अशकोमन खज़र वैली में एक एरिया है अशकोमन, वहाँ पे ये वही बोली जाती है। फिर चाइना आप इंटर होंगे, ये ताशकुरगन एरिया है जिनका पहला कस्बा आता है, वहाँ पे हमारे वही लोग हैं, अभी तक वो ज़बान ज़िंदा है। फिर आप जाएंगे अफ़गानिस्तान, वाखान कॉरिडोर, वाखान वही से है ना, वही जो नाम पड़ी है ये वाखान से, तो वहाँ पे पूरे जो है ना आपको वही लोग मिलेंगे। फिर ताजिकिस्तान बदख्शान, गुरनू बदख्शान कहते हैं, तो वहाँ पे भी वही। फिर ये रशिया, उज़्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया में ना तकरीबन जहाँ भी आप जाएं तो आपको वही मिलेंगे जी। लोग है ना, हाँ कोई बात नहीं, साइड हो गया बाजरी हाँ आपने थोड़ा मेरा बैलेंस आउट। बहुत बड़ी माइन है। फिर आगे ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये पूरा यूरेनियम का है। यहाँ से ये यूरेनियम का पहाड़ है। यहाँ पे ये आप आम कोई इन्वेस्टर या कंपनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि डिफेंस में इस्तेमाल होता है ना, ये सिर्फ आपके पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम माइनिंग नहीं कर सकते। ये यूरेनियम का पहाड़ है, इस साइड से भी है, उस साइड से। वहाँ कॉरिडोर से ना इरशाद पास से ये बह के आता है। वहाँ पे ग्लेशियर है, आधा पानी अफगानिस्तान साइड जाता है, आधा पानी इस तरफ। इस जगह पर गर्मियों में कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? मैम ये जौ के अलावा कोई फसल नहीं पक सकता। अलबत्ता गंदम के बीज ज़रूर डालते हैं, लेकिन घास के लिए वो गंदम पकता नहीं है, क्योंकि हमारे उधर ज़ुल्खुन में भी ना मुश्किल से पकता है गंदम।
तो जौ जो है ना वो जल्दी तैयार होता है, तो जौ यहाँ पे पकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं बाबा गुंदी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हज़रत बाबा गुंदी सरकार है, बाबा गुंदी बुज़ुर्ग अफ़गानिस्तान से आया। अफ़गानिस्तान में गुंद जगह का नाम है, इसलिए बाबा गुंदी कहते हैं। इस बुज़ुर्ग ने आके दीन की तबलीग किया। उस ज़माने में यहाँ पे आबादी थी, उन लोगों को नसीहत किया, हिदायत दिया, जाके उनजा तक इनके साथ काफ़िला था। फिर वहाँ से वापसी में आके एक जगह पे इनके उंगली के निशान है पत्थर पे, वहाँ से तेल निकलता था, इनकी करामात है। फिर आगे आके एक जगह पे इनके घुटने और पाँव का निशान है इस बुज़ुर्ग का। फिर यहाँ पे आके इस बुज़ुर्ग का तबीयत ख़राब होने की वजह से इसका इंतकाल होता है। तो उस ज़माने में जो आबादी थी इधर, उन्होंने फिर यहाँ दफनाया। दफनाने के बाद फिर उस टाइम पे इस बुज़ुर्ग के दरगाह पे करामात होना शुरू हो गया। हर जुमरात के दिन यहाँ पे रोशनी होती थी। उसके बाद ये ज़ियारतगाह के नीचे से शफा वाले पानी निकलते हैं, जो भी यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं वो तबक के तौर पे उसे पीते कर लेके जा सकते, उससे शफा मिलती है। तीसरे इनके जो करामात है वो ये कि उस दौर में एक लंगड़ा भेड़िया आके इसकी इर्द गिर्द उसने 7 मरतबा चक्कर लगाया मकबरे के इर्द गिर्द। तो मकबरे के अंदर से फिर इस बुज़ुर्ग ने उसको हुक्म दिया कि आपके लिए हिंदी में खुराक तैयार है का। हिंदी में जाके कोई शेर सिंह नामी कोई बंदा था, उसके मालूम खाने में आपके लिए खुराक तैयार है का। फिर ये लंगड़े बढ़िया यहाँ से तवाफ़ करने के बाद जाके उस बंदे के मालूम खाने में घुस के उनका कोई नाव भेड़ू खाया। शायद उस बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान था। उस ज़माने में राजाओं का हुकूमत था। हमारे जो उनजा का जो राजा था मीर नज़ीम ख़ान साहब, उसने आके 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाया ज़ियारत के। और यहाँ पे 2 मकबरे हैं, एक तो इस बुज़ुर्ग के है, दूसरा उसकी बेगम साहिबा की है। और इनके साथ जो काफ़िला था वो फिर वापस अफ़गानिस्तान की तरफ गया, इनको इधर दफना के। तो अभी लोग दूर दूर से आके ज़ियारतगाह के लिए यहाँ पे दुनिया आती है हर जगह से। ये सीज़न में इधर काफ़ी रश होते हैं, लोग इधर आते ज़ियारत के लिए। काफ़ी लोगों की मतलब आजाद पूरी हुई है यहाँ से आगे इधर। अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर का रास्ता है वो यहीं से आता है, यही इसका ट्रैकिंग है। जी जी, ये यहाँ से आप जाएंगे, ये जो पहाड़ नज़र जहाँ पे ख़त्म होती है ना ये पहाड़, फिर वहाँ से आप राइट होंगे, राइट मुड़ेंगे, फिर ये जाके अफ़गान बॉर्डर इरशाद पास आप क्रॉस करके अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। लेफ़्ट पे ये चिलंजी पास है, चिलंजी पास आप जाके बुरुगल निकल सकते हो, अशकोमन, यासीन, दरकुत, क्योंकि ये जंक्शन है ना। तमाम डिस्ट्रिक्ट हमारे गज़र डिस्ट्रिक्ट और हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट ये आके एक ही लाइन में। अभी ये पहाड़ से इस तरफ गज़र है, इस साइड पे हुंज़ा है, तो ये जाके सारा लिंक करता है। फिर अशकोमन से भी वखान कॉरिडोर जो ना टच होता है, यासीन से भी होता है, बुरुगल से भी होता है। लेकिन उसके अलावा एक और जो नाला मैंने आपको नहीं बताया, ये ट्रक रूट जाके अफ़गानिस्तान को टच किए बगैर जाके इन इलाक़ों को टच करता है, गज़र, यासीन, बुरुगल। हाँ, हमारा बिलीव है कि ये जो चश्मा है ये मज़ार के नीचे से यहाँ पे निकलता है। तो लोग बड़े अकीदत से पानी को पीते हैं, कहते हैं कि आब शफा, यानी इस आब में शफा है। तो ये ज़ियारत के लंगर है, वो मेरे बाप का है, ये चाचा है। अस्सलाम वालेकुम। आ जाऊँ जी।
शुक्रिया, हमने भी नाश्ता किया था, फिर हम नाश्ता करके ही निकले थे। और खाओ। अच्छा जी, खा लेते हैं। ये इनका घर का मक्खन है, देसी। ये यहाँ पे नमक वाली चाय पी जाती है ये हम तकरीबन 90% लोग 90%। नमक की चाय पीते हैं, बाकी 10% तो ये खयोड़ा की नमक है। आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास नमक तो बहुत ज़्यादा तो लोग बड़े शौक से, हालांकि डॉक्टर ने मना भी किया, उसके बावजूद भी लोग, क्योंकि इससे गुलड जो एक बीमारी है ना गले में, वो फूल जाता है, कहते हैं बीमारी की वजह से जो है ना, उसकी वजह ये नमक है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमने यही करना, ये नमक इस्तेमाल करना, आयोडीन नहीं। तो उसमें फिनिशिंग नहीं था ना पत्थर चाय पे, उसमें मट्टी शट्टी लगे हुए अजीब सा वो नमक। अभी ये मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता था, उसको वो लोकल कहीं शायद पहाड़ों के साथ साथ जो है ना, वो मिट्टी लगते थे ना, तो मिट्टी लग के उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को उन्होंने जमा करके ले जाके पानी में डाल के वहाँ पे उसको हल किया। उसके बाद उसको थोड़ा सा उबाला ना, उबालने के बाद उसको रखने के बाद फिर जो मिट्टी थे वो नीचे बैठ गया, और जो उसमें जो नमकियात जो होता था ना, वो पानी में हल होके ना, फिर उसने उस पानी को इस्तेमाल किया, बाकी उसको फेंका। बाद में फिर जो है ना ये नमक आ गया। उस टाइम पे जो है ना यहाँ पे लोकल उन्होंने इस तरीके से जो है ना ये नमक पैदा किया अपने मदद। हो सकता है वो नमक भी नहीं था, कोई और चीज़ था, ऐसा भी हो सकता है ना। ये अक्सर हमारे पहाड़ों पे अब जाएंगे, वो जब बारिश होती है ना, बारिश के फ़ौरन बाद कोई सफ़ेद चीज़, वो मालमोशी बिना बड़े शौक से उसको ज़बान से चाटते हैं, वो उसमें वो है नमक टाइप। हो सकता है वो हमारे लोगों ने उसी चीज़ को इस्तेमाल किया होगा। फिर ये नमक तो बहुत बाद में जब ये हमारा लिंक हुआ पाकिस्तान से, तब से। वो फिर आके इधर लंगर पकता है, इन्होंने चाय देना होता है, कोई भी यहाँ से बगैर चाय पिए नहीं जाता, सबके लिए लंगर खुला है। तो ये ऐसी जगह है। यहाँ पर इनका लंच और डिनर चाय रोटी और मक्खन होता है ज़्यादातर, और सब्ज़ी। गोश्त ये लोग गर्मियों में नहीं खाते, विंटर्स में गोश्त खाते हैं। कोई जानवर ज़िबा कर लेते हैं, फिर उसे रख देते हैं 3-4 महीने, फिर वही चलता रहता है। मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हैं इन्होंने, और माल मवेशी भी थोड़े बहुत हैं। बस यही इनका सिस्टम चलता रहता है। और अगर कोई आ जाता है तो कुछ ना कुछ ले आता है इनके लिए, कभी दूध ले आया, कभी कोई चीज़, तो इनका निज़ाम चलता रहता है।